नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात करेंगे फिर पेपर लीक की। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फिर से पेपर लीक हुए। एमपी में 10वीं और 12वीं प्री बोर्ड के कई पेपर लीक हो गए। आखिर सरकारी सिस्टम एक एग्जाम ठीक से क्यों नहीं करा पा रहा है? क्या अब इतने छोटे एग्जाम भी नहीं संभल रहे हैं? कहां पर दिक्कत है? कौन जिम्मेदार है? ये कोई नौकरी का एग्जाम नहीं था, बोर्ड परीक्षा भी नहीं थी, लेकिन लाखों छात्रों के जहन में क्या मैसेज गया? जिन्होंने अच्छी सी तैयारी की होगी वो कैसे ठगा हुआ सा महसूस कर रहे होंगे? आज इन्हीं सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब भी मांगेंगे। आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि बोलने से ही बदलेगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। तो आज बात पेपर लीक की ही। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक हुए। प्रदेश भर के छात्र इसको लेकर परेशान हैं। भोपाल में छात्रों से कुछ बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी ने। क्या प्रतिक्रिया छात्रों की मिली, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके सभी पेपर लीक हो गए। मेरे साथ भोपाल के तमाम लोग हैं और पेरेंट्स भी हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है। सर, बहुत लंबा अनुभव आपका होगा, मुझसे ज़्यादा होगा। हर बारे में खबर सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। अब तो प्री बोर्ड के पेपर लीक हो गए। हम छोटी व्यवस्थाओं को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत छोटे एग्ज़ाम हैं। भोपाल के अंदर व्यापम जैसे इतने बड़े बड़े घोटाले, पेपर लीक के मामले हुए हैं, तो ये 10वीं 12वीं तो छोटा है और ये सब चीज़ें तो शुरू से चली आ रही हैं। आज आप लोग इतना उजागर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इसके लिए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर चाहिए जो इस पर रोका जा सके। मगर मेरे को नहीं लगता है कि ये आगे समय में भी रुक सकेगा। कोई भी चीज़ नहीं रुक रही है। आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद ही खत्म हो गई है? उम्मीद ही खत्म है। हर जहाँ से पेपर बनता है वहीं से लीक हो जाता है। प्रेस आते आते तो बहुत दूर की बात होती, प्रेस से निकलता है पेपर लीक हो जाता है। रिक्शे में बंडल जा रहे हैं तब लीक हो जाता है। कोई भी सील तोड़ देता है और दूसरी निकाल देता पेपर। तो ये तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो कोई बड़ी प्लानिंग करना पड़ेगी। बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप प्रोफेसर भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं, और हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंस है एक बच्चे के लिए जो पढ़ाई कर रहा है। और पेपर लीक हो जाए तो फिर तो पेरेंट्स पर भी वो इफ़ेक्ट करता है, बच्चों पर भी करता है। देखिए, इसमें मुख्य चीज़ ये है कि प्रशासन को थोड़ा अपना जो कदम है वो मजबूत करना पड़ेगा और प्रशासन को इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और नहीं तो ये जो तरीका है कि क्योंकि एग्ज़ाम कराने में कम से कम सैकड़ों लोग शामिल रहते हैं, उसमें से कौन कैसा है, कहाँ से हो रहा है, कहाँ छप रहा है, कुछ के पास जा रहा है, कौन पेपर बना रहा है, इस शुरुआत से ही जब उस चीज़ पे कंट्रोल होगा तब जाके ये चीज़ आखिरी तक पकड़ में आएगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि प्रशासन, शासन, सरकार ये ही चाहे तो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। जैसे अभी आपने देखा यूपी में या बिहार में कितने ज़्यादा हो रहे थे, पेपर आउट हो रहे थे, लेकिन अब एकदम जब शासन ने कंट्रोल किया, सब कंट्रोल हो गया, सब एग्ज़ाम ठीक से हो रहे हैं। ऐसे ही ये जो छोटे छोटे एग्जाम है 10th के, अब बच्चों को असर का, बच्चों पे कोई असर नहीं है। देखिए, मैं सही बताऊं, बच्चों पे ये तो सब कहने की बात है कि भाई 10-15 दिन से कोई फर्क पड़ जाता है बच्चों पे। ठीक है, कोई पेपर आउट हो गया, उनको ज़्यादा टेंशन मत दीजिए कि भैया पेपर आउट होगा फिर से होगा, लेकिन ये आउट हुआ कैसे वो हम लोग की बात है। क्या आपको लगता है कि सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी वजह से बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है? क्योंकि दावा तो हर बार होता है लेकिन दावे जमीन में आ नहीं पाते। इसका कारण ये है कि जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको चेंज करके गवर्नमेंट को नए एम्प्लॉय भर्ती कराना चाहिए और एक नया बोर्ड बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, बेसिकली पेपर बच्चों का नहीं है, ये बेसिकली पेपर माँ बाप का है। एक आज आप देख रहे हैं कि एक माँ बाप जो है बच्चों की ज़्यादा केयर कर रहे हैं, पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो केयर कर रहे हैं उनको असफलता मिलती है। बच्चों को तो बाद में रिजल्ट आता है कि ठीक है कम ज़्यादा नंबर आ गए, लेकिन उनके जो मेहनत कर रहे थे उन लोगों को नुकसान ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाना चाहिए और ये पॉसिबल है और बहुत जल्दी हो सकता है, बट गवर्नमेंट को जागने की ज़रूरत है। जिन गवर्नमेंट का ध्यान दूसरी जगह पर है तो एजुकेशन में भी होना ज़रूरी है। आप लोग अपने आसपास के बच्चे, आपके खुद के बच्चे या परिवार में जो बच्चे, उनसे कभी बातचीत इस विषय पर करते हैं तो क्या कुछ वो कहते हैं और क्या उनकी मानसिक स्थिति होती है? उनका ये मानना है कि इतने दिन की इतनी लंबी पढ़ाई के बाद में जो लीक पेपर वाले हैं और जो हम पढ़ने वाले हैं, दोनों में अंतर क्या बचा है?
जो नहीं पढ़ पा रहा है वो भी नंबर ला रहा है और जो पढ़ पा रहा है वो भी नंबर ला रहा है। तो मेरा ये कहना है कि शासन चाहे तो लीक करने वालों को पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दंडित करेगा, तो उस दिन से ये घटनाएं इतनी मात्रा में नहीं होगी। घटनाएं तो होती रहती हैं, पर ये इतनी बड़ी मात्रा में हो रही घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। शासन चाहता ही नहीं है कि उसकी गहराई तक पहुंचे, क्योंकि शासन के लोग ही इसमें कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे सत्ताधारी विधायक, सांसद, मंत्री और इनके परिजन ही रहते हैं। ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, आप क्या सोचते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? हमारा सोचने का मतलब ये है कि जो भी पेपर लीक होते हैं इसके अंदर अगर गहराई से जांच करके दंडात्मक कार्रवाई ऐसी की जाए जिससे कि वो आदमी और उसको देखने वाले कि उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई इस तरीके का उसको दंड मिला है, जिसके कारण से दूसरे लोगों की रूह कांपे। तो इस ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर पेश हो जाए। हाँ, सर, नजीर पेश हो जाए, बिल्कुल। तो सर भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। तो आपके यहाँ बच्चे होंगे, आप लोग उनसे बात। मेरा बेटा खुद 11वीं में पढ़ता है। मुझे कल ही पता चला कि बोले पापा यूट्यूब में पेपर लीक हो गया है। तो सबसे पहले मैंने उसको समझाया पेपर लीक होने से किसी की कैरियर और समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जमाना गया। पहले क्या होता था कि नंबर के हिसाब से जो लोगों को नौकरी मिलती थी, तो लोग पेपर पे को लीक करने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो आप अगर बच्चों को, मेरा ये कहना है कि समग्रता में पूरी तरह से अगर आप सिलेबस को पढ़ेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे कि वास्तव में पढ़ना क्यों है, इसकी कैसी उपयोगिता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह की कोई घटना जो उसको डिमोरलाइज करेगी। पहली बात ये जो है बच्चों के लिए मेरा वो निवेदन है। ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसे समझाते हैं। पेरेंट्स के ऊपर कि हमें विद्या ददाति विनियम की बात करनी है, हमें काबिल बनाना है। और दूसरा इसका ये पहलू है कि आखिर ये पेपर लीक होते क्यों हैं, इसके पीछे की मंशा क्यों है। तो उसमें क्या होता है कि एक माफिया जो है इसमें काम करता है, उसका मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना होता है, सिर्फ पैसा कमाना होता है। बच्चों के भविष्य से उनको कोई चिंता नहीं होती है। और कुछ ऐसे पेरेंट जो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जो उसकी वास्तविकता को नहीं समझते हैं, पैसा भी कमाते हैं और बच्चों का भविष्य भी नहीं बना पाते। मैंने ऐसे भी देखा। व्यापक मामले की सुनवाई हो रही थी, मैं तो खैर उसमें किसी में वकील नहीं था, लेकिन मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मैं रोज देखता था 3 बजे रात तक कई बार सुनवाई हुई हो बेल एप्लीकेशन में। तो बेचारे पेरेंट भी पछता रहे थे, बोले पैसा भी गया और हमारी गलती है, कुछ वास्तव में इनोसेंट थे। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की किसी भी झांसे में ट्रैप नहीं होना चाहिए और दोनों तरह से प्रयास होना चाहिए। पेरेंट के स्तर पे भी स्टूडेंट को मनोवैज्ञानिक और इमोशनली समझाना चाहिए और शासन और प्रशासन को भी इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और पर्टिकुलर एक ऐसी कमेटी बना देना चाहिए जो जिसकी इंडिपेंडेंटता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर किसी प्रकार का कोई नहीं हो। मैं खुद गया सीबीएसई वाले में, मेरी सही बात में मिलने को नहीं तैयार है, बाकी जो वो कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं पेश सबकी अपनी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और ये बहुत छोटी प्रक्रिया भी है। अगर प्री बोर्ड का पेपर लीक हो रहा है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। भोपाल के लोग भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो गंभीर समस्या है, बड़ी बात है कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स लीक होना इतने छोटे स्तर पर। अब 11वीं 12वीं के जो बोर्ड है, प्री बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स भी लीक होंगे, तो फिर आगे जब नींव ही इस तरीके से कमज़ोर होगी तो आगे किस तरीके की परेशानी से खड़ी हो सकती है और उन छात्रों के जहन पर क्या असर पड़ रहा होगा जो कड़ी मेहनत कर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। तो लोगों की भी मिलीजुली राय, कुछ का कहना था कि लापरवाही बरती गई, चूक हुई और इसमें सख्ती नहीं दिखाई गई, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक्सपर्ट्स डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व डीजी हैं एमपी, राव कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व शिक्षा अधिकारी एमपी, डॉक्टर यशपाल सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व प्रिंसिपल हैं, मधु श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, पूर्व प्रिंसिपल। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्वेश्चन पेपर लीक की यहाँ पर बात हो रही है। राव कुलदीप सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 11वीं 12वीं के प्री बोर्ड के एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर लीक हो गए, आप कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है और एक बड़ी लापरवाही इस हिसाब से कि जहां पर एक पूरा फुल प्रूफ पैटर्न होता है कि प्रिंसिपल के पास ही क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, जो सेंटर पे बच्चों का पेपर होना है, पासवर्ड लॉगिन प्रिंसिपल के पास होता है, उसके अलावा कोई उसको खोल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गए। यानी कि कुछ ना कुछ मिली भगत और बड़ी चूक और लापरवाही तो है। देखिए ज्योति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लापरवाही इसमें है और लीकेज जहां भी होता है, जो हमारी सामान्य समझ है, एक तो कहीं जॉइंट पे लीकेज होगा या कहीं से पंक्चर होगा तो लीकेज होगा। जी जी। तो जॉइंट तो सिस्टम ने ढीले छोड़े होंगे और पंक्चर जो लोग उसमें से सुविधा लेना चाहते होंगे वो उसमें पंक्चर करके लीक करवाते। अब आप ये सोचिए कि प्री बोर्ड एग्जाम होता किस लिए। प्री बोर्ड एग्जाम है कि बोर्ड की परीक्षा से पहले बच्चे अपना असेसमेंट खुद कर लें। जी जी। और शिक्षक भी अपने स्टूडेंट्स के बारे में जान ले कि उनके किस पक्ष पे मेहनत करने की आवश्यकता है।
तो यदि आप डायबिटीज का टेस्ट कराने कल डॉक्टर के पास जाने या पैथोलॉजी के पास जाने वाले हैं और आज डबल दवाई खा ले के कल निगेटिव आ जाए तो किसका नुकसान हो रहा है? जी तो इसके लाभार्थी कौन है इस पेपर लीक होने के? क्यों? स्कूलों को अपना अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए चाहिए, टीचर को सारी सारी शिक्षा हमारी परीक्षा और परीक्षा के परिणाम पर केंद्रित हो गई जी और उसके रिजल्ट पे ही सारी चीजें बातें होती, तो इसलिए ऐसी घटनाएं सामने आती है। नहीं तो प्री बोर्ड का पेपर लीक करवाने का किसी को मकसद ही नहीं होना चाहिए कि हमें खुद अपना परखना है कि हमारी क्या स्थिति, हम कहाँ खड़े हैं, उसको जांचने के लिए जो पेपर बने उनको भी लीक अगर करवा रहे हैं और उसके खरीदार हैं कोई, तो ये बड़ी चिंता और चिंतन का विषय है। बिल्कुल, ज्योति जी। बहुत बड़ी चिंता की बात। और डॉक्टर यशपाल, जब ये खबर बाहर आई तो बहुत से ऐसे बच्चे भी जो परेशान नजर आए, जो दिन रात की मेहनत कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अपने पेपरों के लिए, और उन्हें पता चलता है कि जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं उसी के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं, तो उनके जहन में यही सवाल कि जो बच्चे पूरा साल पढ़ाई नहीं करते हैं वो पास हो जाएंगे और हम जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर हमारा क्या? यशपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम। निश्चित रूप जी यशपाल जी, हम आपके पास लौटेंगे फिर से। हमारे साथ मधु श्रीवास्तव भी हैं। मधु जी, यहाँ पर देखिए सवाल उन बच्चों के जहन में है जो दिन रात की मेहनत कर पढ़ाई कर रहे हैं। प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स लीक हो गए हैं, तो इस संभावना से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि आगे इसी तरीके की चूक जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें भी हो सकती है। छोटे बच्चे हैं, उनके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब प्री बोर्ड में ये हाल है तो आगे भी ये हो सकता है। जी धन्यवाद ज्योति जी। मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी, जो पेपर लीक की समस्या है वो आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और हमेशा से पेपर लीक होते रहे। ये प्री बोर्ड का मामला पहली बार सामने आया है, मेन एग्जाम के पेपर भी लीक होते रहे और बच्चों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन ये आखिर लीक पेपर होता क्यों है? सबसे बड़ी कारण ये है कि एक तो प्रशासनिक व्यवस्था तो है ही है, साथ में ये कमाई का जरिया है जिसके लिए लोग पेपर लीक करते हैं। उनका अपना फायदा नुकसान, उनका अपना फायदा है, नुकसान उन्हें नहीं है, नुकसान बच्चों का हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें कड़े नियम, अधिनियम वगैरह बनाने होंगे जिससे कि पेपर लीक ना हो पाए। और दूसरी बात ये, मैं जब हम खुद पढ़ते थे स्कूलों में उस समय भी पेपर लीक होते थे और उस जमाने में 100 रुपए का पेपर बहुत महंगा होता था, तब लोग बिकता था और खरीदते थे। सब नहीं खरीद पाते लेकिन कुछ लोग खरीदते थे। लेकिन क्या एक कुछ घंटों के बाद उस पेपर लीक होने का फायदा उठाया जा सकता है? फायदा तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन फिर भी पेपर तो लीक हो रहा है। तो लोग अपना जो व्यवस्था के नुकसान जो हो रहा है, उसकी व्यवस्थाएं जो नहीं है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो बच्चों को इस नुकसान से बचाने के लिए हमें पहले नियम कड़े करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से और व्यवस्थाएं ऐसी बनानी पड़ेगी कि पेपर किसी और तक पहुंच ही ना पाए, सीधे बच्चों के हाथ में ही आए। जब खुले तो बच्चे के हाथ में आए, कहीं और ना पहुंचे। इसकी व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को व्यवस्थाएं लगानी पड़ेंगी और बदलना पड़ेगा। जो पुराने नियम जो जिस तरीके से किए जा रहे हैं कार्य, उनकी प्रणाली को बदलना पड़ेगा, उस नए कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करें जिससे कि हम इस को रोक सकते हैं। ठीक और है, रोका जा भी सकता है। जी। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिस तरीके से मधु जी कह रही हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने कहा उनके ज़माने से पेपर लीक होते हैं, 100 रुपये में तब क्वेश्चन पेपर निकलता था और जो लीक हुआ पेपर है हर कोई उसको नहीं ले पाता था। यानी कि देखिए ना, सिस्टम की जो जड़ें हैं वहीं पर जड़ें ही एक तरीके से सड़ी हुई हैं। आप सिस्टम को सुधार ही नहीं रहे हैं, ये प्रक्रिया लंबी चली आ रही है। आप थोड़ा सा ऊपर से कुछ भी उस पर पेस्ट कर देते हैं कि हाँ काम किया जा रहा है, आगे दोषियों को सजा भी दी जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता है जिस गहराई से जो गंदगी है उसको निकालना चाहिए वहां पर काम ही नहीं हो रहा है। जो ये परंपरा एक तरीके से इतनी लंबी चली आ रही है और खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ऊंचे ओहदों तक वो नहीं पहुंच पाते हैं और जो डिजर्व ही नहीं करते हैं वो इस तरीके से बाईपास होकर वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? जी जी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्री टेस्ट इसका कोई मतलब भी नहीं है।
ये तो बच्चे को अपना खुद का असेसमेंट करने के लिए, बोर्ड की तैयारी के लिए है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण विषय तो मैंने देखा ही नहीं है। पहले नौकरी के लिए पेपर लीक होते थे, एग्ज़ाम के पेपर लीक होते थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लीक होते थे। प्री बोर्ड के पेपर तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और नियम कानून की इस देश में डॉक्टर शैलेंद्र, ये बात दिखाता है ना, आप कह रहे हैं इससे पहले सुना ही नहीं था, इससे पहले नहीं सुना था कि प्री बोर्ड के भी क्वेश्चन पेपर लीक हो सकते हैं। मान रहे हैं ना आपकी कोई डर या खौफ उनके जहन में नहीं है जो इस तरीके के कामों को करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं। उन्हें पता है कुछ कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया नहीं जाएगा, बच जाएंगे। आप ये मानते हैं कि कोई सख्ती उनके खिलाफ नहीं होती है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टिगेशन है, थानेदार लेवल का इन्वेस्टिगेशन है। कोई बड़े सीनियर ऑफिसर की भी ज़रूरत नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में। वो तो आईपी एड्रेसेस से मालूम पड़ जाएगा कि किस सेंटर पे कब पेपर खोला गया। डॉक्टर शैलेंद्र जी, अगर वो पकड़ में आ जाता है, कानूनी तौर पर क्या एक्शन ऐसे शख्स के खिलाफ लिया जा सकता है? सर, अगर पकड़ में आ जाता है, क्या एक्शन उसके खिलाफ लिया जा सकता है? सबसे बड़ी चीज जो हमें जरूरत है जी, सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं है, वो तो एक्शन तो होगा ही होगा। उनके इकोनॉमिक सोर्सेस, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज के, उनके अकाउंट्स के, उनके फैमिली के अकाउंट्स के डिटेल लेना चाहिए कि उनके आय के स्रोत क्या हैं, और वो स्कूल कॉलेज उनकी मान्यताएं समाप्त कर देना चाहिए जहां से पेपर लीक हुआ है। ये बच्चों को और इसकी बात नहीं है, व्यवस्था बड़ी है। ये एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, ये लोग धन के लिए कर रहे हैं, कोई फिलिंथ्रोपी के लिए तो कर नहीं रहे हैं कि बच्चों का भला कर दें। अगर स्कूल भी अपने बच्चों को पास करा रहा है, उसके प्रिंसिपल पास करा रहे हैं, लीक कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट ये है कि उनके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, उनके स्कूल में ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लें, जो कॉर्पोरेट स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन लें। इनकी पूरी फ्रेंचाइज कैंसिल होना चाहिए पकड़े जाने पे। और इन्वेस्टिगेशन बहुत कठिन नहीं है, ये पकड़े जा सकते हैं। इनके इकोनॉमिक सोर्सेज, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे जितने भी केसेस होते हैं सब पकड़े जाते हैं। ये जरूर है कि क्रिमिनल हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करता रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल सरकारी लोग में ऐसा है और प्राइवेट को कर देना चाहिए, मैं इस पे नहीं मानता हूँ। प्राइवेट में और सरकारी में तो उसके ऊपर भय भी होता है, प्रेस का होता है, गवर्नमेंट का होता है, लोकायुक्त का होता है, कोर्ट का होता है, सबका होता है। जो प्राइवेट आउटसोर्स वाले होते हैं उनके ऊपर तो नियम ही नहीं लागू होते हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उन पे लागू ही नहीं होता है। देखिए, आप उनको तो बहुत सारे उसमें बच जाते हैं वो। इस मामले में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इतना वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई आश्वासन, कोई भरोसा कहीं से नहीं दिया गया है कि आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, या अगर कोई पकड़ में आया है तो क्या एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। ऐसा कोई भी अभी तक मैसेज नहीं दिया गया है कि क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से उसके साथ पेश आया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर यशपाल सिंह, आप पूर्व प्रिंसिपल हैं, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि देखिए ये कोई नया मामला नहीं है, अक्सर इस तरीके की बातें बहुत से मामले सामने आए हैं। क्या आपको लगता है कभी ऐसी कोई शिकायत की गई है और तुरंत उस पर एक्शन लिया गया है, या फिर ये जो प्रक्रिया है एक्शन की जांच हो रही है, हमेशा की तरह सिर्फ जांच कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है? आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैडम, निश्चित रूप से मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जांच होती रहती है और इस तरह के प्रकरण चलते रहते हैं। सबसे बड़ी जो कमी हो रही है हमारी सिस्टम में जी, वो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं है। 8000 के लोग हमने रख लिए हैं, उनके पास हमारा पासवर्ड रहता है और वो काम करते हैं जी, और कोई न कोई गलत काम करके वो चले भी जाते हैं, कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं। जी डॉक्टर यशपाल, आप म्यूट मोड पर चले गए हैं। जी, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाते, नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। तो जहां तक सिस्टम में जो कमियां हैं उनको जब तक दूर नहीं करेंगे हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, साफ सुथरा काम नहीं हो पाएगा। जी, तो सिस्टम में कमी है। खुद प्रिंसिपल यशपाल सिंह ये कह रहे हैं कि जांच के नाम पर जांच होती रहती है और वो सालों साल होती रहती है। जो आरोपी होते हैं वो नहीं पता चलता है कब पकड़ में आए, क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया भी गया या फिर नहीं लिया गया। मधु जी, जिस तरीके से हम बात लगातार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है फाइनल एग्जाम्स का, प्रिंसिपल के पास वो आता है जहां पर सेंटर बच्चों का होता है और कुछ वक्त पहले ही
और प्रिंसिपल को अपने लॉगिन पासवर्ड सिर्फ उन्हीं के पास होता है। तो आप ये मानते हैं कि बीच में कोई ना कोई ऐसा होता है जो लॉगिन और पासवर्ड जिसको दिया, मतलब देखिए साफ हम समझ सकते हैं जब लॉगिन पासवर्ड सिर्फ प्रिंसिपल के पास है तो उस सब के बाद भी पेपर बाहर कैसे आया? पेपर स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं, कोतवाली वगैरह में रखे जाते हैं। जहाँ स्ट्रांग रूम होता है वहां से पेपर निकालना इतना आसान नहीं होता है। वहां पर आप 5-6 लोगों के साइन होते हैं, वो सब कुछ होता है, उसके बाद वहां से पेपर तो मैम इसका मतलब उन 5-6 लोगों के थ्रू ही कहीं ना कहीं कुछ होल होता है जहां से पेपर आउट होता है। अगर आप कह रही है स्ट्रांग रूम में मैम पेपर होता है, 5-6 लोगों के पास ही सिर्फ एक्सेस होता है, यानी कि गड़बड़ वहीं से होती है। वहां से भी हो सकती है। वहां से जब आप जहां सेंटर पे जाता है पेपर, वहां फिर दोबारा उसके 3-4 लोगों के साइन होते हैं, सबके सामने खुलता है वो पेपर और फिर बढ़ता है रूम में। तो उस बीच में कौन, अगर उस समय कोई पेपर निकाल भी ले और लीक भी कर ले तो क्या बच्चों तक पहुंच पाएगा वो पेपर? एक तो बहुत बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि पेपर लीक करने में अगर सेंटर स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ है तो शायद 1-8 घंटे, आधा घंटा पहले बच्चे को पहुंचना, पर उससे उनको फायदा क्या मिले? हाँ जी, ये जो पेपर लीक हुआ है ये तो बच्चों को इंस्टाग्राम पे मिल गया और कई सोशल साइट्स पर मिल गया। अनवर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं जबलपुर से। जी अनवर जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक जो है आए दिन समस्या बनती जा रही है। चुनाव आयोग अपनी चुनावी प्रक्रिया को जो है स्ट्रांग बनाने के लिए उपचार करता है, वैसे ही बोर्ड अगर चाहे तो हर एक एग्जाम सेंटर में, ये मेरा सजेशन है बोर्ड को, हर एक एग्जाम सेंटर पे या क्लासरूम में जैसे 25 बच्चे होते हैं एक एग्जाम रूम में, तो वहां पर ही प्रिंट अगर निकाल लिया जाए तो क्या समस्या है? एक एक प्रिंटर ही बढ़ेगा ना। आखिर ये पेपर लीक हो गया तो लाखों रुपए वेस्ट हो गए, फिर से री एग्जाम करना पड़ेगा हमको, तो ये हमारा पैसा तो जा रहा है। तो अगर उसी समय एग्जाम हॉल में ही पेपर का प्रिंट निकाला जाए, 25-50 प्रिंट निकालने में कितनी देर लगेगी? घंटा लगेगा। जी अनवर जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। तो देखिए ये शायद चिंता और परेशानी और एक तरीके से एक सजेशन कुछ ऐसे अभिभावकों का है जिनके बच्चे 10वीं या 12वीं की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की कि अगर पेपर लीक से फायदा और बच्चों को होगा तो फिर उनके बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात की, उनका क्या होगा। डॉक्टर शैलेंद्र, ऐसे मामलों में जो आरोपी होते हैं, जो दोषी अगर पकड़ में जल्दी आ जाते हैं तो विभागीय कार्रवाई किस तरीके की उनके खिलाफ होती है और कितना लंबा ये प्रोसेस होता है? डॉक्टर शैलेंद्र, जैसा अभी प्रोफेसर यशपाल जी कह रहे थे कि अगर वो आउटसोर्स वाले होते हैं तो नौकरी छोड़ के गायब हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना कठिन होता है। तो पहली चीज़ है आउटसोर्स। अच्छा, जब से कंप्यूटर आया, मैं आपको बताऊं, जो प्रिंसिपल हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं, अब तो खैर बहुत सारे नए ऑफिसर्स आ गए हैं, वो जानने लगे हैं कंप्यूटर्स को, वो जानते नहीं है हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो वो आउटसोर्स वाला जो 8,000 वाला व्यक्ति होता है, 8,000 में तो परिवार नहीं चलेगा, तो वो इस तरीके के लालच में पड़ जाता है। हमारा जो व्यापम कांड भी हुआ था, अगर मध्य प्रदेश का आप देखा जाए तो उसकी शुरुआत जो है वो आउटसोर्स से ही हुई थी। जो आउटसोर्स के ही कर्मचारी थे वो पकड़े गए थे, बाद में सीनियर ऑफिसर जरूर थे, लेकिन आउटसोर्स वाले कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये कंप्यूटर के जितने फायदे हैं उतने ही इसके दुरुपयोग भी हैं। इस पे एक चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ हम मशीन पे नहीं छोड़ सकते हैं, और जो पकड़े जाते हैं उनके पूरे कैरियर का, पूरी लाइफ का, उसका एक इकोनॉमिक असेसमेंट कराना चाहिए कि उसके पास ये संपत्ति कहाँ से आई है। उसने तो इस बार तो पकड़ा गया है, पहले कितने बार नहीं पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ी सोच का विषय है कि वो पहले कितने बार नहीं पकड़ा गया है। आप बता रहे हैं कि किस तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन होता ये नहीं है। सवाल तो यही है शैलेंद्र जी कि होता नहीं है, होना तो बहुत कुछ चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? इस मुद्दे पर मैडम मेरी राय ये है कि पेपर जैसे 4 सेट में छपते हैं, ABCD 4 सेट में पेपर जो है बच्चों को दिए जाते हैं तो एक सेट जो है आपका एक प्रेस से छपना चाहिए, दूसरा सेट कहीं अन्यत्र दूसरे प्रेस से छपे, और तीसरा तीसरे, चौथा चौथे। जी एजाज जी,
आपका अपनी राय हमसे साझा करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, लोग जो दर्शक हैं अलग अलग तरीके से सुझाव भी बता रहे हैं कि कैसे आगे रोका जा सकता है जो पेपर लीक होते हैं, क्या तरीका अपनाया जा सकता है। डॉक्टर शैलेंद्र राव, कुलदीप सिंह जी और डॉक्टर यशपाल, मधु श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब आपने दिए, आप सबका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो पेपर लीक का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं खामी बहुत गहराई तक उसमें फैली हुई है और उन पे सिस्टम की कमजोरी है, लापरवाही है, एक बड़ी चूक जिस पर काम नहीं हो रहा है, सख्ती से एक्शन कुछ नहीं लिया जाता है। जैसा कि अभी हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स बैठे थे, उनका भी ये कहना था कि जांच के नाम पर जांच चलती रह जाती है और सालों साल निकल जाते हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है उन मासूम बच्चों को जो मेहनत कर तैयारी कर रहे होते हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।